फैसलाबाद में जट सुनहरा ग्रुप की 23 साल दुश्मनी 302 का जो मुजरम था उसने सोशल मीडिया पर आकर इकरार जुर्म कर लिया। अभी लोग उसके पीछे जो है ना इस तरह के चढ़े हुए हैं कि जी उसने कहा दारों को मैं ललकार रहा हूँ। उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं फौज और पुलिस की इज्जत करता हूँ। पुलिस का काम बनता है अगर वो मुझे पकड़ लेते हैं तो मारना भी चाहे तो मार लें। और जिस तरह उसने इकबाल जुर्म किया है ये तारीख रकम कर गया बंदा। उसने ये कहा है कि मेरा जो मुंह बोला भांजा था यानी कि वो उमर मुश्ताक जट, इसका इन्होंने गला काटा था। 20 साल के बाद इन्होंने क्यों गला काटा है तो मैं बदला इनसे लिया है। दिलशाद भाई आप एक दफा इकबाल जुर्म सुन लेना तो आप खुद हिल जाएंगे। ये दोनों खानदान इनका कोई, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक मैं कोई ऐसी बात करो पूरी हो जाए, इनका कोई मर्द नहीं बचेगा। एक मर्द जो है ना जनाजा उठाने वाला नहीं बचेगा दोनों पार्टियों का। और जब यहाँ पे आ जाए ना बात कि मैंने किया हुआ है कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, तो ये जो है ना मेरा ख्याल है खतरनाक बात, बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, फैसलाबाद में जट सुनहरा ग्रुप की 23 साल दुश्मनी हालिया 4 में उमर मुश्ताक जट का नाम लिया जा रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज सामने आई जो सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया की तारीख का ये पहला वाकया था कि का मुजरम 302 का जो मुजरम था उसने सोशल मीडिया पर आकर इकरार जुर्म कर लिया। नाज़रीन, ये उमर मुश्ताक जट का मुंह बोला मामू था, उसने क्यों करवाए, क्यों इकरार किया, ये सारी कहानी जानते हैं शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। उमर मुश्ताक का जो मामू था उसने आकर इकरार जुर्म कर लिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। पता क्या होता है, ये जो ऐसा होता है ना काम के बंदा आगे इकबाल जुर्म कर ले, उसको देखना पड़ता है कि वो किस तनादुल में जो है ना ये कर रहा है। मुझे तो उसके इकबाल जुर्म के अंदर जो है ना उस बंदे की जो है यानी कि अब एक बंदा अपने आप को मौत के लिए भी तैयार कर लेता है। अभी लोग उसके पीछे जो है ना इस तरह के चढ़े हुए हैं कि जी उसने कहा दारों को मैं ललकार रहा हूँ। आप उसके इकबाल जुर्म में देखें उसने किसी अदारे को ललकारा है। उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं फौज और पुलिस की इज्जत करता हूँ और मैं बिल्कुल पुलिस का काम बनता है अगर वो मुझे पकड़ लेते हैं तो मारना भी चाहे तो मार लें, हमें इस चीज़ पे भी कोई एतराज़ नहीं। उसने ललकारा बलकारा किसी को नहीं हुआ। मैं मेरे पास क्या उसका रिकॉर्ड भी उसका बयान है सारा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लोग जो है ना बस उसकी बात को बिगाड़ पैदा करने के लिए जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हाँ, आपकी वीडियो के बाद ऐसी चीज़ें आई हैं कि जी उसने तमाम अदारों को ललकार दिया, पुलिस को ललकार दिया, हाँ मैंने मारा है, जो करना है कर लो। और यार और दिलशाद भाई मेरा प्रोग्राम खोल के देख लें आप, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस बंदे ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया है और उसने सारे केस की इंटेरोगेशन खत्म कर दिया है, उसने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और मेरी नज़र में अगर एक बंदा इतनी प्योर एविडेंस अगर देता है तो वो रिलीफ का भी मुस्तहिक बनता है। उसको कानून यकीनन उसको रिलीफ ही देगा अगर वो सच बोल रहा है। तो इसके पीछे क्या सरकमस्टांसेस हैं ये तो जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद वो मंजरें यहाँ पे आएंगी। लेकिन उसने ललकारा शलकारा बिल्कुल नहीं हुआ, बड़ी ऑथेंटिक उस बंदे ने बातें की हैं। चौधरी साहब, आपका सोशल मीडिया पर इकरार जुर्म क्यों किया और ये क्यों किया, ये कहानी क्या है? यार ये पता है क्या है, ये तो उसके अंदर की बात है ना। अब इस बात का मैं क्या कह सकूँ उसके अंदर दिल में क्या बात थी, लेकिन उसका जो है बोलने का तरीकाकार और जिस तरह उसने इकबाल जुर्म किया है ये तारीख रकम कर गया बंदा। मेरी बात आप याद रखिएगा, ऐसे कभी ना तारीख में हुआ। आप बताएं, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाक़या है कि एक बंदा आगे इकबाल जुर्म कर रहा है, 4 मैंने किए हैं और कलमा पढ़ के वो बता रहा है। ठीक है कि नहीं? चौधरी साहब, आपके साथ जब आपने उससे सवाल किया आपने कि यार आपने फिर क्यों किए, का उसने रीजन क्या दिया कि क्या दुश्मनी थी, क्यों मारे मैंने? उसने ये कहा है कि मेरा जो मुंह बोला भांजा था यानी कि वो उमर मुश्ताक जट, इसका इन्होंने गला काटा था। 20 साल के बाद इन्होंने क्यों गला काटा है तो मैं बदला इनसे लिया है। बस उसने डायरेक्ट उससे कहा तस्वीरें इसलिए मैंने फेंकी थी कि मैंने कहा तस्वीरें भी वो खुद फेंक के गया था कि ताकि पर्चा किसी और पे ना हो जाए। अच्छा, हाँ जी। तो ये मेरा ख्याल है ये पागलपन नहीं है, ये आपके अंदर एक बेबसी होती है जो आप लोगों ने देखी होती है ना, फिर उन लोगों को आप ताकत दिखाने के लिए ये काम करते हो। इसमें जो है ना उस बंदे का जो इकबाल जुर्म है, दिलशाद भाई आप एक दफा इकबाल जुर्म सुन लेना तो आप खुद हिल जाएंगे। ये बंदा जिस तरह बातें कर गया ना, इसका ईमान बहुत मजबूत है। मैं तो ये बात करूंगा बहुत ज्यादा उस बंदे का ईमान मजबूत है। और उसने मैंने कहा साबित करो आपने किया हुआ है, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। उससे वो सारा बताया, गाड़ी वहां से पकड़ी गई, हमने एक रिपीटर चलाई है, 3 क्लाशें चलाई, वो सारा उसका बयान जो है ना बिल्कुल जो है फिल्म दिया है, उससे सारा कुछ कहा है ना और जो हुआ है उसे वो बयान किया है। भजन अब ये देखिए ना कि उमर मुश्ताक जट का भी तो उनकी लड़की के साथ कुछ ताल्लुक था, मुरासम थे, इसी वजह से गला काटा था। यार ये इल्जाम तो लगते रहते हैं ना, मैं इनको क्या डिफेंड करूं। पब्लिक जो है जज है, पब्लिक के ऊपर ही मैं सारा कुछ छोड़ता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम भी पब्लिक पे छोड़ता हूँ, वो बातें चल रही हैं, पब्लिक नीचे लिखे ना। हमें देखें, हम वहाँ के मुकामी नहीं है। अब किसी के दिल के अंदर क्या है, उसका मादी क्या था, इतना तो टाइम 6 दिन में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं स्टोरी में। ये 20 साल पुरानी दास्तान है, तो वो उसका रिश्ता था नहीं था
कमेंट बॉक्स को आप रीड करें, मेरे कमेंट बॉक्स से नीचे लोग यही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। चौधरी साहब, तोकीर तन्ना ने इस बारे आपको क्या बताया? सोशल मीडिया पर बात की जा रही है, अलीम सुनयारा की फैमिली की जानब से बात की जा रही है, उमर मुश्ताक जट के उस लड़की के साथ नाजायज़ मरासम थे तो वो इस वजह से उसका गला काटा, वो दुश्मनी वाला शाखसाना नहीं था इसमें। नहीं, मैं देखे, मैंने आपको पहले भी यही जवाब दिया है कि मैं इस पर क्या राय दे सकता हूँ। ये मैं तन्ने ने क्या कहा आपको? तन्ने ने यही कहा, उसने कहा कि ऐसा, उससे तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। उसने अलबत्ता ये कहा है कि मेरा भांजा जो है ना, इससे बड़ी ज्यादती थी, का इन्होंने क्यों काटा है, तो मैंने बदला लिया है, बस उसके मुंह पे यही बात थी। बाकी इतनी इंटेरोगेशन मैंने नहीं की, लेकिन वो जो वकूआ है ना, उसकी हद तक मैंने सारे सवाल कर लिए थे जो आने वाले वक्त में वकला नहीं करने हैं। पता है क्या होता है, आपको पता है मैं बड़ा अमन पसंद आदमी और तकरीबन सुलह पे बड़ा जोर देता हूँ। दिलशाद भाई, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं बात बताऊँ, ये दोनों ख़ानदान, इनका कोई, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मैं कोई ऐसी बात करो और पूरी हो जाए, इनका कोई मर्द नहीं बचेगा। अच्छा, ये ऐसी जंग छिड़ी है वहाँ पे ना, अन्ना परस्ती की जंग है। अच्छा। और जब यहाँ पे आ जाए ना बात कि मैंने किया हुआ है कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, तो ये जो है ना, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि दुश्मनी जो है ना, ये पल्ले कुछ नहीं छोड़ती। आप देख लीजिएगा, अगर ये दुश्मनी अपने अख्ताम पे ना पहुँची और इन्होंने कोई मजबूत लाया अमल इख्तियार ना किया, सरेंडर ना किया अपने आप को अदारों के आगे, तो इनमें से एक मर्द जो है ना जनाजा उठाने वाला नहीं बचेगा, दोनों पार्टियों का। ये मैं तजर्बे की बात, और ये लोग, ये जिस तरह की इनकी मैं कहानी मैंने सुनी है ना, दिलशाद भाई, ऐसी कहानी 100 कहानियों में से एक होती है। इस तरह की भयानक कहानी है ना, आप इस बच्चे के सोशल मीडिया पे बयान चेक करें। ये जो उमर मुश्ताक जट है, वो दिल को हिला के रख देता है। वो एक्टर तो नहीं है, वो कोई अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना तो नहीं है। उसके बाप की चचा की देखिए भैया, वो छोड़े, बंदे रंगबाजी कर जाते हैं बातों में, बोलते बोलते कोई ऐसी बात करते थे, पहलवानी आए थे उसमें, उस लड़के के बयान ने हिला के रख दिया सबको। उसकी आजिज़ी, मस्कीनी, बेबसी, मजलूमियत, मैंने आपको बताया कि दिल को दहला देने वाली जो है ना, वो कहानी सुनाता है। वो जो अपनी आप बीती होती है, जिस तरह उसका गठा है, वो ऊपर से हाथ रखा, खून और उदा सारे कपड़े हैं, और वो कह रहा है कोई आएगा यहाँ पे, यानी उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नजर नहीं आ रही। उसका जो है ना, एक वो कहते हैं ना, ले जाए ना चुपचाप समंदर को उठाकर, वो शख्स जो साहल पे खड़ा सोच रहा है, वो लड़का बड़ी गहरी सोच वाला, उसकी आंखें मैंने देखी हैं, उसकी कटिया वीडियो खोल के देख लें। अच्छा, कटी, ये तो वो लाइव वीडियो है वाली, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा किया, बस उसकी शारक भी कट गई है। ये तो मोजज़ा जो होता है ना, वो इस लड़के के साथ हुआ हुआ है, मोजज़ा। मारने वाले से बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा डर है। जो सब जो कटा, ये क्या स्टोरी हुई उस वक्त, क्या मामला हुए जब नहीं, वो गले का देखें, वो एफआईआर किसी और पे कटी हुई है। वो उसके दोस्त ही थे जो अभी तक स्टोरी चली है, उन्होंने बाइट से अप्रोच हो गए, जा रहा इसका गला काट दिया था, बाद में उसके एक भाई को उससे मार दिया, एक लड़का उससे मार दिया। तो वो जो है ना, 2 इसके ऊपर थे जिनमें वो जेल के अंदर है। तो बाहर बाकी जो ये सारे तन्ने नहीं किए, उसके मामू ने, मुंह बोला मामा है, ये उसका सगा मामा भी नहीं। अच्छा, जो जिन्होंने गला काटा था उसको उमर मुश्ताक जट ने खुद कर दिया, जैसे उनमें से एक मार दिया उसने। अच्छा, हाँ जी, और दूसरे को उन्होंने, बस वो भी दुश्मनी में मर गया हुआ, लेकिन दूसरा वो गले वाला नहीं है। उन 2 में पहले जेल में। उमर मुश्ताक जट का इस वक्त क्या कहना है? पहले तो एक नाम लिया जा रहा था कि ये उसने जेल में बैठ कर करवाए। उमर मुश्ताक जट जो गैंग है, ये मुतहरक हो गया, उसने अंदर बैठ के गैंग बना लिया, तो ये सारी बातें फिर कहाँ गई जब वो तन्ने ने आकर सारा कुछ? जब एक बंदे ने इकबाल जुर्म कर लिया है तो खत्म हो गई वहाँ पे बात। वो बंदा पहले जेल में है तो साबित होगी बात। जो सर, आप देखें, एक क्राइम स्टोरीज पर एक गहरी नज़र रखते हैं और आप सारे मामला से खुद भी निकले हुए हैं, बहुत सारी एफआईआर, लड़ाई झगड़े। क्या आप समझते हैं कि ये जो उसके मुंह वाले मामे ने ये सारा आके इतराफ़ जुर्म किया है, ये किसी को बचाने की साजिश भी हो सकती है? और नहीं, बचाने की कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाने वाली साजिश है? वो अल्लाह के बंदे, वो फंदा डाल के बैठ गए। ये बचाने वाली साजिश नहीं, इकबाल जुर्म है ये। और ये नाकाबिले तरदीद सबूत है, मॉडर्नाइज सदी है, ऑडियो वीडियो फरांसी का अगर मैच करते हैं, नाकाबिले तरदीद सबूत है। तो ये तो उसने मौत को दावत दी है, लेकिन उसे सच बता दिया है, ये बात जेन्युइन है। नहीं, जो गिरफ्तार लोग हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो एक खुफिया मकाम पर है, अल्लाह ताला से उसने कहते जी मैंने की है। नहीं, वो जो स्टेटमेंट है पुलिस वालों को पता लग गया, अब स्टेटमेंट दी उसने इस तरह से है। एक होता है कि मैंने बदल गया, एक होता है पूरी स्टोरी आप बताते हैं। वो इकबाल जुर्म हुआ हुआ है, वो बड़ा ऑथेंटिक उसका बयान हुआ हुआ है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।